हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कुछ बेसिक्स बातों को देखा था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे यूज ऑफ एंड। एंड का यूज करने से किस प्रकार के सब्जेक्ट बनते हैं, वो सब्जेक्ट सिंगुलर बनते हैं या प्लूरल बनते हैं, इन बातों को हम आज जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे कि यदि दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन अगर एंड से जुड़े हों तो लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन से पहले हम एंड का प्रयोग करते हैं। ये तो ही लैंग्वेज। अब आप इसको प्रैक्टिकली देखने का प्रयास करें। देखिए, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में लिखा है राम, रमेश एंड स्मिता। तीनों ही नाम हैं और तीनों ही नाउन हैं। लास्ट क्लास में जब मैंने आपको बताया था, वहां मैंने आपको बताया था कि तीन प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर हम इन तीनों को देखें तो ये तीनों ही थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट हैं। और हमने लास्ट वाले, देखिए तीन हैं, राम, रमेश और स्मिता। लास्ट वाले नाउन से पहले हमने एंड का प्रयोग किया है। आप सोचेंगे सर ये तो बड़ी छोटी सी बात है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। जी, आप बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन जब ऐसी छोटी छोटी सी बातें जब एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि इसमें क्या गलती है, तो कई बार हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। हमने उसी का प्रयास किया है कि एक एक छोटी चीज को आपको बताएं, ताकि एग्जाम में जब कोई भी एरर पूछ लिया जाए तो आपको यह पता होना चाहिए कि हाँ सर ने ऐसा पढ़ाया था। आपको इन चीजों को रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बात आपको वैसे ही ध्यान रह जाएगी कि सर ने ऐसा बताया था। ठीक है, तो लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन से पहले हम एंड का प्रयोग करते हैं, तो यह हो गया सही। दूसरा, अगर सेकंड एग्जांपल हम देखें, राम एंड रमेश स्मिता, तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले एंड का प्रयोग जो है वो यहां पर स्मिता से पहले हमें करना चाहिए था, यानी कि लास्ट वाले नाउन से पहले हमें एंड का प्रयोग करना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। तो बड़ी छोटी सी बात मैंने आपको समझाई, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम अगर देखें, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इस वाले से भी एक बार कॉमन एरर पूछ लिया गया है, इसीलिए मैंने ये वाला पॉइंट लिया है। प्रीवियस ईयर में कहीं पर मैंने स्टडी की थी, लगभग 14-15 के समय में, जब एसएससी में जो एरर्स आए हैं उनमें इस तरह का एक एरर पूछ लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें, देखिए यू, स्मिता एंड आई। जरा यहां पर आप जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस बात को आप लोग समझने का प्रयास करें। यहां पर फर्स्ट जो है यू, ये सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, स्मिता जो है ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, और आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। आप देखेंगे कि पहले हमने सेकंड पर्सन का प्रयोग किया, फिर हमने थर्ड पर्सन का प्रयोग किया, और फिर हमने फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया। आपके माइंड में यह सवाल आएगा कि क्या हम इसका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते? क्या हम ऐसा नहीं कह सकते, आई, यू एंड स्मिता? देखिए, यहां पर दो सीक्वेंस होते हैं। एक तो सीक्वेंस बनता है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। एक बनता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। दोनों में अंतर होता है। अंतर कैसे होता है? इनके सीक्वेंस चेंज होने पर ग्रामेटिकली सेंटेंस में एरर माना जाता है। वो एरर कैसे माना जाता है? देखिए, अगर हम कोई बात कहें, या तो हम बात गुड सेंस में कह सकते हैं या हम निगेटिव सेंस में कह सकते हैं। गुड सेंस में कैसे कहेंगे? जैसे गिवन सेंटेंस है, यू, स्मिता एंड आई आर फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स होना बड़ी अच्छी बात है, ये गुड सेंस की बात है कि हम आपस में दोस्त हैं। तो बैड सेंस कैसा होगा? अगर मैं ये कह दूं यू, स्मिता एंड आई आर क्रिमिनल, अगर हम आपराधिक बात, कोई पाप वाली बात या किसी का बुरा करने वाली बात अगर कह देंगे तो वो निगेटिव सेंस हो जाएगा, वो बैड सेंस हो जाएगा। तो गुड सेंस और बैड सेंस की जब अगर सेंटेंस में बात हो और उसमें इस तरह से सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा गया हो, तो एक निश्चित सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ये ग्रामेटिकल रूल है ये। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर हम गुड सेंस में अगर बात करें, ठीक है, अगर हम गुड सेंस में बात करेंगे तो हम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन
और फर्स्ट पर्सन के सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे ग्रामेटिकली, तब ये सही माना जाएगा। अगर हम इसके सीक्वेंस को चेंज कर दें, अगर हम ये कह दें आई यू एंड स्मिता आर फ्रेंड्स, तो सीक्वेंस के चेंज होने के कारण, क्योंकि ये गुड सेंस की बात है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इतनी बात को आप समझ पाए होंगे। अब मैं कहूं कि बैड सेंस में अगर हो या मैं कहूं निगेटिव सेंस में अगर हो, तब हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट को फॉलो करके हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अगर हम यहां पर कहेंगे किसी बैड सेंस में, जैसे हम कहें क्रिमिनल, तो हम कहेंगे आई यू एंड स्मिता आर क्रिमिनल। ठीक है, बैड सेंस में हम 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, तभी सही माना जाएगा। अगर इस सीक्वेंस को हम बदल देंगे बैड सेंस में, तो वो ग्रामेटिकली एरर माना जाएगा। ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। वैसे तो ये जो बात मैंने आपको समझाई, ये प्रोनाउन का पार्ट है। जब हम प्रोनाउन पढ़ते हैं, वहां पर हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं, और पर्सनल प्रोनाउन में हम इनके सीक्वेंस को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो यहां पर जो हमारा पॉइंट चल रहा है कि अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों, तो लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन से पहले एंड का प्रयोग किया जाता है, तो ये सही हो गया। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, यू एंड स्मिता आई, जब एंड का प्रयोग यहां कर दिया गया, तब ये गलत हो गया, क्योंकि एंड का प्रयोग यहां करना चाहिए था आई से पहले। ठीक है, इसीलिए ये गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। मैं ऐसा समझता हूं कि जितनी भी बातें मैंने अभी तक आपको बताई, आप बेहतर तरीके से उन बातों को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं। यहां वाला पॉइंट जो था केवल एंड के यूज को लेकर था। अब नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बढ़ जाएं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस ठीक है, नाउन्स या प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यह भी बड़ा साधारण सा एक स्टेटमेंट है कि अगर दो सब्जेक्ट हैं और एंड से जुड़कर दो प्रोनाउन का यूज किया गया है या दो नाउन का यूज किया गया है, तो यह प्लूरल हो जाएगा और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इतनी बातें आप समझ लेंगे। ही एंड आई एम, आई के साथ एम आता है, लेकिन यहां पर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है ही एंड आई। आर गुड फ्रेंड्स, वह और मैं अच्छे मित्र हैं। यहां पर भी आप सीक्वेंस को देखने का प्रयास करें। अगर आपने लास्ट क्लास पढ़ी होगी तो ही जो है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है, इस सीक्वेंस को हमने फॉलो किया। अब देखिए यहां पर एक बात समझने का आप प्रयास कीजिए, यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। केवल दो हैं, लेकिन हमने सीक्वेंस को मेंटेन रखा है। गुड सेंस में 2 3 1 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। तो अब इसमें सेकंड पर्सन का तो प्रोनाउन नहीं है, थर्ड और फर्स्ट है, तो हमने पहले थर्ड को लिया और फिर हमने फर्स्ट प्रोनाउन को लेकर यूज कर दिया। अगर मान लीजिए इसमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं होता, तो हम सेकंड और थर्ड का यूज करते। ठीक है, और लेकिन सीक्वेंस को हम मेंटेन करते। जैसे मान लीजिए ये वाला आई इसमें ना हो और यहां पर हम सेकंड पर्सन का यू लेंगे अगर, ठीक है, यू एंड ही, तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हम लोग फॉलो करने का प्रयास करेंगे। और प्रयास नहीं करेंगे, हमें ऐसा ही करना है, क्योंकि ग्रामेटिकली तभी सही माना जाएगा। ठीक है, तो स्मिता ही एंड आई आर गोइंग टू द सिनेमा, तो यहां पर ये स्मिता ही एंड आई ये 3 है, 3 हुए तो प्लूरल हुए, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। ठीक, इतनी बात को आप लोग समझ पाए होंगे। हम आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट जरा देखिए आप। मैं बड़ी छोटी छोटी सी चीजों को लेकर, क्योंकि ये जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश में मतलब एग्जाम ओरिएंटेड और जो भी आ सकते हैं और जो भी ग्रामर आज तक पूछी गई है, जनरल इंग्लिश में हम हर पॉइंट को पढ़ाने का आपको प्रयास करेंगे। वैसे मैंने ये देखा कि अगर हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मैं 2 भागों में डिवाइड करता हूं।
किस तरह से दो भागों में डिवाइड करता हूं? हमसे वो भी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं जिन्होंने आज से पहले या तो कभी किसी भी माध्यम से इंग्लिश नहीं पढ़ी, चाहे किसी टीचर के माध्यम से, चाहे किसी सेल्फ स्टडी या बुक के माध्यम से। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो वो सोचते हैं कि हमें बेसिक से पढ़ना चाहिए, तो उनके लिए ये जनरल इंग्लिश है। अच्छा, जनरल इंग्लिश, और उसके बाद दूसरे प्रकार के वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने किसी माध्यम से, चाहे उन्होंने ऑनलाइन पढ़ा हो, चाहे बुक के माध्यम से पढ़ा हो, चाहे उन्होंने किसी टीचर के माध्यम से ऑफलाइन पढ़ा हो, और एक बार उन्होंने कहीं से इंग्लिश अगर पढ़ ली है, तो उन लोगों को कुछ एडवांस्ड चीजों को पढ़ाने की जरूरत पड़ती है। वो सोचते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें पढ़ा दिए जाएं जो हमने अभी तक ना पढ़े हों। तो जनरल इंग्लिश में विशेषकर मैं दोनों तरह के स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए पढ़ा रहा हूं। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स एक बार कहीं ना कहीं से जिन्होंने पढ़ लिया है, उनके लिए मैं स्पेशल क्लासेस लाऊंगा जिसको हम एडवांस्ड इंग्लिश कहेंगे। एडवांस्ड इंग्लिश में जैसे हम जनरल इंग्लिश में चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहे हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको हम पढ़ाएंगे, और एडवांस्ड इंग्लिश में हम क्या करेंगे कि ग्रामर में से कोई भी एक एडवांस्ड पॉइंट उठा लेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए हमने किसी दिन एक पॉइंट उठा लिया रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हमने किसी दिन एक वर्ड उठा लिया कि आज हम स्टिल के बारे में पढ़ाएंगे। अगर स्टिल का सेंटेंस में प्रयोग होता है तो उसमें किस प्रकार का टेंस आता है, उसका प्रयोग कैसे होता है, तो एक एक वर्ड करके पढ़ाना, उसको हम एडवांस्ड इंग्लिश कहेंगे। कभी भी हम कोई भी पॉइंट उठा लिया करेंगे और उनके ग्रामेटिकल पॉइंट्स को हम आप लोगों को पढ़ा दिया करेंगे, तो वो एडवांस्ड इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, दोनों क्लासेस को हम लेकर चलेंगे। अभी हम जनरल इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अब फिर कुछ समय के बाद जब हमारे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स और थोड़े बहुत व्यूज जब बढ़ जाएंगे, कुछ लोग हमसे जब जुड़ जाएंगे स्टूडेंट्स, तब हम एडवांस्ड इंग्लिश की क्लासेस को शुरू करेंगे। आपसे हम एक बात कहना चाहेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जैसे ही स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं तो हम एडवांस्ड इंग्लिश की क्लासेस को भी जल्दी से शुरू कर सकें। हम केवल ये वेट कर रहे हैं कि थोड़े से हमसे स्टूडेंट्स जब जुड़ जाएंगे तो हम काफी चीजों को, नई नई चीजों को आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे रात की बात है कि रात चंद्रग्रहण बहुत चर्चा में था, तो आज अगर स्टूडेंट चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन लोगों को आज चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब ये एक सीध में आ जाते हैं, किस किस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है, किस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, सोयूज की स्थिति, इन सब स्थितियों को आज उन लोगों को पढ़ लेना चाहिए। वैसे मेरा यह प्रयास रहेगा थोड़े बहुत कुछ समय के बाद, इंग्लिश पढ़ाने के बाद, मैं जीएस को बहुत सिस्टमेटिक वे में लेकर आपको जीएस पढ़ाने का भी प्रयास करूंगा। और जैसे हाल ही में एक चर्चा में रहा शंघाई सहयोग संगठन जो चीन में किया गया, तो आप इतनी सी बात को भी ध्यान रख सकते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन अभी कहां पर इसका सम्मेलन आयोजित किया गया, तो चीन में आयोजित किया गया। एक बड़ा साधारण सा सवाल किसी भी एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से करंट अफेयर्स पर भी हमारी नजर, फिलहाल करंट अफेयर्स हमारा भी जीएस विषय नहीं है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश में मैंने कुछ बातें आपको जनरल इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश की बताई। आगे हम अपने पॉइंट पर आते हैं। देखो, यही वाला पॉइंट हमें पढ़ना है। यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो इसके साथ प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, एक तो सब्जेक्ट की पहचान करेंगे और देखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाली वर्ब सही है या नहीं है, और देखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव सही यूज उसका ही है सेंटेंस में, या उसका सेंटेंस में सही यूज नहीं है। वही बात यहां पर आई है। अगर हम कहें राम एंड स्मिता, राम एंड स्मिता, तो ये दो हुए, दो का मतलब ये प्लूरल हुए, तो ना तो हम राम के लिए हिज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हम स्मिता के लिए हर का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़कर एंड से तब सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया गया। तो सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां पर प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव, राम एंड स्मिता शुड डू देयर वर्क देमसेल्व्स, उन्हें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, उन्हें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। उनसे स्वयं से कहा जा रहा है और दो हैं, इसलिए हमने देयर का प्रयोग किया। अगर हम यहां पर हिज का या हर का प्रयोग कर देते, हर का प्रयोग कर देते, तो यह गलत हो जाता। ठीक है, देयर वर्क देमसेल्व्स, इतनी बात को आप लोग समझने का प्रयास करो। देखिए यहां पर राम एंड स्मिता
शुड डू हिज वर्क। अगर हमने हिज का प्रयोग किया तो हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम राम की बात कर रहे हैं या स्मिता की बात कर रहे हैं, क्योंकि केवल राम की हम बात कर नहीं सकते और स्मिता की बात करें तो यहां पे हर हो, लेकिन यहां पर तो सब्जेक्ट जो है दोनों को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग जब भी एरर्स को देखें तो उसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव को और वर्ब को देखने का प्रयास करें। आगे बढ़ जाएं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इनमें एक सब्जेक्ट अगर यू हो। जरा पिछले वाले में आ जाइए। अब आप पिछले वाले में हमने देखा था कि दोनों सब्जेक्ट कैसे थे, नाउन, एक राम था और एक स्मिता थी। लेकिन नेक्स्ट वाले में हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक तो नाउन हो रोहित, लेकिन उसके साथ एक प्रोनाउन यू हो, एक सब्जेक्ट क्या हो, यू हो, और इन्हें जोड़कर अगर सब्जेक्ट बनाया जाए तो पहली बात तो यह है दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, यू और रोहित को, तो यह प्लूरल होगा, प्लूरल होगा। और क्योंकि इसमें यू आ गया तो इसके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव यूअर का प्रयोग किया जाएगा, ना कि देयर का। ना कि देयर का, देयर का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर मेरे सामने एक लड़का खड़ा है और एक रोहित है, तो मैं उनसे क्या कहूंगा कि तुम्हें और रोहित को अपना कार्य करना चाहिए, यू एंड रोहित शुड डू योर वर्क योर सेल्फ। तो अगर यू का प्रयोग अगर सेंटेंस में हो जाए तो इसके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या आता है, यूआर आता है, अगर एक उसमें यू हो। ठीक है, लेकिन अभी आप नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को भी समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अगर यहां पर यू एंड रोहित आया और इसके साथ अगर हिज का प्रयोग हुआ, इस हिज का प्रयोग होने से यह सेंटेंस गलत हो गया। देखिए यदि एंड से जुड़कर प्रयुक्त सब्जेक्ट में एक आई या वी हो तो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव अवर का प्रयोग करते। एक बात मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताई थी कि अगर हम आपस में मिलकर सारे लोग अपनी बात करें जिसमें मैं भी शामिल हूं तो उसका सब्जेक्ट क्या बनता है, उसका सब्जेक्ट बनता है वी। ठीक है, हम कहेंगे हम सब लोग मूवी देखने चलेंगे, हम सब लोग क्लास चलेंगे, हम सब लोग मिलकर खाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या आ रहा है, हम आ रहा है। कब, जब मैंने सब्जेक्ट में स्वयं को शामिल कर लिया, और जब मैंने स्वयं को शामिल कर लिया और भी मेरे फ्रेंड्स शामिल हैं तो हम कहेंगे वी, और वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, अवर। जरा इसको देखिए, यू एंड आई, यू एंड आई, अगर यू एंड आई है शुड गिव अवर सपोर्ट, तो इसके साथ अवर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें आई का प्रयोग हो गया तो आई की वजह से ये हो गया हम। अगर मैं कहूं एक सामने मेरा फ्रेंड है और एक मैं हूं, तो मैं कैसे कहूंगा, मैं कहूंगा कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। अगर मैं कहूं मुझे उसका सपोर्ट करना चाहिए तो सामने वाला जो मेरा फ्रेंड है वो रह गया। और जब हम यू और आई को जब शामिल करेंगे तो मैं कहूंगा हमें अपने दोस्त का सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, और हमें अपने दोस्त का सपोर्ट करना चाहिए तो इसके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, अवर हो जाएगा। अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर आई शामिल हो तो इसके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या आता है, अवर आता है। ये जब भी आप कॉमन एरर्स लगाएं तो इन सब छोटी छोटी सी बातों का आप लोग ध्यान रखें। एक बात ध्यान रखिए कि जब भी हम इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश को हम अर्थ से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप रूल्स बनाकर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो रूल्स तो इतने बन जाएंगे, ना तो आपको याद रह जाएंगे और फिर वहां एग्जाम में मिस्टेक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर हम अर्थ से चीजों को समझ, जैसे मैं आपको अर्थ से समझा रहा हूं, जब भी आप एग्जाम में बैठे तो आप देख लें यू एंड आई। अब हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे कि तुम्हें और मुझे हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्थ से हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। शुड गिव अवर सपोर्ट टू इनकरेज हिम, तो यह सही हो गया। अगर हम कहें यू एंड आई, अब इसमें यू तो शामिल है तो हम यूअर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि यू के साथ आई भी शामिल है। ठीक है, आई शामिल है, इसलिए यहां पर अवर आना चाहिए था। यू एंड आई शुड गिव माई सपोर्ट। देखिए आई की वजह से अगर माई का प्रयोग कर दिया गया तब भी यह सेंटेंस गलत हो गया।
ना तो यूर आएगा ना ही माई आएगा, क्योंकि माई अगर आ गया तो इसमें तो इससे अर्थ हुआ कि केवल मैंने अपनी बात करी, मैंने यू को छोड़ दिया। अगर यू की बात करें तो मैंने केवल यू की बात करी तो यूर का प्रयोग किया, तो मैंने आई को छोड़ दिया। तो दोनों तरह से ही सेंटेंस जो है वो गलत है। हम लोग आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। पढ़िए, देखिए सेंटेंस क्या है। लिखा है, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा पहले नाउन से पहले किसी डिटरमिनर का प्रयोग हो। आप ध्यान रखना, डिटरमिनर्स तीन प्रकार के होते हैं। डिटरमिनर्स में क्या क्या आते हैं? एक आर्टिकल आते हैं, एक पजेसिव एडजेक्टिव आते हैं और एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आते हैं। इन डिटरमिनर्स को मैं एडवांस्ड इंग्लिश की अगर जब क्लास हम शुरू करेंगे तब मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। डिटरमिनर्स को, किसी डिटरमिनर का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। ये लैंग्वेज हुई, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये लिखा है द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य, और एंड क्लर्क। अब ना क्लर्क से पहले द का प्रयोग नहीं है, यानी कि डिटरमिनर का प्रयोग नहीं है, और प्रिंसिपल से पहले, इन दो को मिलाकर दोनों से पहले हमने एक डिटरमिनर द का प्रयोग किया है। जब द का प्रयोग दोनों से पहले है तो इसका मतलब यह हुआ कि एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और क्लर्क भी है। ठीक है, आप कहेंगे कि सर अगर इससे पहले दा का प्रयोग हो जाता तो क्या गलत हो जाता? नहीं, दा का प्रयोग हो सकता है, लेकिन अर्थ चेंज हो जाएगा। अर्थ कैसे चेंज हो जाएगा? अगर मैं कहूं द प्रिंसिपल एंड द क्लर्क, तो इसका मतलब है मैं दो की बात कर रहा हूं कि प्रिंसिपल अलग है और क्लर्क अलग है। लेकिन अगर मैंने दोनों क्लर्क एंड प्रिंसिपल से पहले अगर दा का प्रयोग किया तो इसका मतलब यह हुआ एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और क्लर्क भी है। यहां पर अर्थ आप समझ पाए हो अगर, तब आप वर्ब का प्रयोग कीजिए। देखिए, द प्रिंसिपल एंड क्लर्क, तो एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और क्लर्क भी है। अगर एक ही व्यक्ति है तो यह सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ। अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा। द प्रिंसिपल एंड क्लर्क इज प्रेजेंट इन हिज ऑफिस। देखिए, अगर एक ही व्यक्ति है तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? हिज का। ठीक है, देखिए अब यहां पर एक बात और देखनी है, हो सकता है प्रिंसिपल और क्लर्क जो है एक फीमेल रही हो, तो अगर यहां पे हर का प्रयोग भी अगर आपको मिल जाए तो आप इस हर से समझ लेंगे कि हो सकता है कि ऑफिस में जो प्रिंसिपल और क्लर्क है वो एक फीमेल हो। ठीक है, इतनी बात आप समझ लेंगे। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर हिज आएगा। आगे देखिए, द प्रिंसिपल एंड क्लर्क आर। देखिए, अब ये व्यक्ति तो एक है, अगर व्यक्ति एक है तो यहां पर इज का प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। प्रिंसिपल एंड क्लर्क इज, यहां पर सिंगुलर वर्ब है तो ठीक है। थोड़ी सी अगर आगे बढ़ जाएं तो ये देयर, देयर नहीं, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, या तो हिज का प्रयोग होगा या फिर देयर का प्रयोग होगा, इसलिए ये वाला इसकी वजह से गलत हो गया और यहां पर आर की वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, इतनी बातों को आप समझ पाए। अच्छा, अब मैं आपको एक एडिशनल चीज जो मुझे इसमें दिख रही है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूं। देखिए, इसी प्रकार से बीच बीच में हम जब कुछ छोटी छोटी चीजों को पढ़ते रहते हैं वो हमारे एग्जाम में बहुत काम आती हैं। देखिए, यह है प्रिंसिपल, यह है प्रिंसिपल। अब मैं एक और स्पेलिंग अगर लिख दूं, ये भी प्रिंसिपल है, PRINCIPLE, ये भी प्रिंसिपल है और ये भी प्रिंसिपल है। दोनों ही स्पेलिंग ठीक हैं और इन्हीं वर्ड्स को कहा जाता है कॉन्फ्यूजिबल वर्ड्स। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन केवल LE और AL के चेंज होने से इनके अर्थ में चेंज हो गया। और जब भी आप सेंटेंस में देखें तो इसके आधार पर भी कई बार कॉमन एरर्स पूछे जाते हैं। मैं लास्ट में आपको बहुत सारे कॉन्फ्यूजिबल वर्ड्स और उनके यूज को बताने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रिंसिपल का अर्थ होता है सिद्धांत। इस प्रिंसिपल का क्या अर्थ होता है? सिद्धांत। और इस प्रिंसिपल का अर्थ होता है प्रधानाचार्य। ठीक, तो जब भी आप सेंटेंस में देखें तो इस प्रकार की स्पेलिंग्स पर आप लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अच्छा, आप एक काम करना, एडवाइस, ये एडवाइस है,
ये भी एडवाइस है। दोनों में अंतर है, ये नाउन है और ये वर्ब है। ठीक है, अभी बहुत सारी बातों को समझिए। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना। ठीक है, एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना, और ये नाउन है, ये है सलाह। ठीक है, अब एक बात और समझिए, ये जो एडवाइस सलाह है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो एडवाइस से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, एडवाइस में जोड़कर एडवाइसेस नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में एस या ईएस लगाकर उसे सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इतनी बात को आप समझे। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना। अभी यहां पर एक वर्ड और समझिए, कंसल्ट। कंसल्ट ये भी वर्ब है, ये वर्ब है। इसका अर्थ होता है सलाह लेना। देखिए, कंसल्ट में ला आ रहा है ना, कंसल्ट में ला से आप थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे कि कंसल्ट का अर्थ होता है सलाह लेना और एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना। अब सेंटेंस में जब भी सलाह देने की बात की गई है या सलाह लेने की बात की गई है, उसको देखकर उसका अर्थ निकालकर तब आप कहेंगे कि सेंटेंस सही है या गलत है। ठीक है, और एडवाइस में नाउन का प्रयोग है। अगर वहां पर एडवाइस का प्रयोग नाउन की जगह हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, आप कहेंगे कि नहीं यहां पर तो सीई होना चाहिए था। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं आपको समय समय पर बताने का प्रयास करूंगा। ये कई बार इतनी सी बताई हुई बातें एग्जाम में बहुत काम आ जाती हैं। ठीक है, देखिए, द प्रिंसिपल एंड क्लर्क से स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और क्लर्क भी है, इसलिए यह सब्जेक्ट कैसा होगा? यह सिंगुलर होगा। आगे बढ़ जाएं। देखिए, देखिए, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो और दोनों नाउन्स से पहले किसी डिटर्मिनर का प्रयोग हो तो दो अलग अलग व्यक्तियों का जैसा देखो, मैंने पिछले ही पॉइंट में आपको दा लिखकर यह बता दिया था कि अगर दोनों से पहले दा का प्रयोग हो जाए तो फिर उससे क्या पता लगेगा? द प्रिंसिपल एंड द क्लर्क। अब दोनों से पहले डिटर्मिनर का अगर प्रयोग हो गया तो हम इस बात को समझ गए कि दो व्यक्ति हैं, एक प्रिंसिपल है और एक क्लर्क है, और दो हो गए तो सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लूरल, और इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया और इसी के साथ प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया। अब हमने हिज का प्रयोग नहीं किया, अब हमने देयर का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि यह सब्जेक्ट प्लूरल है। प्रिंसिपल एंड द क्लर्क इज की वजह से यह गलत हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो दो व्यक्ति हैं, एक प्रिंसिपल है और एक क्लर्क है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। देखिए, द प्रिंसिपल एंड द क्लर्क से स्पष्ट है कि प्रिंसिपल तथा क्लर्क दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इसीलिए जो सब्जेक्ट बनेगा वो प्लूरल बनेगा। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, यदि फैमिली रिलेशन को एक्सप्रेस करने वाले दो या दो से अधिक वर्ड्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा पहले वर्ड से पहले किसी पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जरा देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, यदि दो नाउन अगर एंड से जुड़ गए हों, दो नाउन अगर एंड से जुड़ गए हों और उनसे पहले अगर किसी डिटर्मिनर का प्रयोग हो गया हो तो मैंने कहा था एक ही व्यक्ति का बोध होता है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स लिए गए हैं जैसे मदर एंड फादर। अब आप खुद सेंटेंस को समझने का प्रयास कीजिए कि चाहे एक ही डिटर्मिनर का प्रयोग है लेकिन मदर अलग होंगे और फादर अलग होंगे, यानी कि मदर और फादर प्रयोग किए गए वर्ड से हमें स्पष्ट हो रहा है कि दो हैं, माताजी अलग हैं और पिताजी अलग हैं, तो ये दो व्यक्ति हुए, और दो व्यक्ति हुए तो यहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं है। मैं वही देख रहा था।
ठीक है। अगर हम कहें माई मदर एंड फादर इज, तो इसका मतलब यह है कि एक ही हैं, जो माता भी हैं जो पिता भी हैं। ऐसा नहीं होता है, माता जी अलग हैं और पिताजी अलग हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए, माई आंट, मेरी चाची और चाचा। अब चाची और चाचा अलग होंगे। अब इसमें चाहे डिटर्मिनर का प्रयोग पहले कर दिया जाए, चाहे डिटर्मिनर का प्रयोग दोनों के साथ किया जाए, हमें सेंटेंस में प्रयोग सब्जेक्ट के आधार पर यह पता लग रहा है कि दो व्यक्ति हैं, और दो व्यक्ति हैं तो सब्जेक्ट क्या हुआ, प्लूरल, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया, और इसके साथ प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर का प्रयोग किया गया। ठीक है। यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है, इसलिए यह सब सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आप समझ पाए, मतलब सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट को आप समझ गए कि सब्जेक्ट का अर्थ क्या आ रहा है, तो आराम से आप कह सकते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, और सिंगुलर प्लूरल अगर आप समझ गए तो आप आराम से वर्ब या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ जाएं। देखिए, समझिए, यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी नाउन से पहले प्रयुक्त हों तथा पहले एडजेक्टिव से पहले, जरा देखिए, पहले मैंने कहा था कि दो नाउन्स को जोड़ा गया और दो नाउन्स को जोड़कर उससे पहले डिटर्मिनर का प्रयोग किया। अब हमारे पास नाउन तो यह है कार, नाउन क्या है, कार, लेकिन इससे पहले कार की विशेषता बताई गई कि कैसी कार है, ब्लैक एंड व्हाइट कार है। अब इसमें यह एडजेक्टिव है ब्लैक एंड व्हाइट, और इससे पहले एक डिटर्मिनर है ए। इसका मतलब यह हुआ, आप ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है कि एक ही कार है, एक ही कार है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। ब्लैक एंड व्हाइट कार इज माइन, जब एक ही कार है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यहीं पर एक और बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, यहां पर ब्लैक से पहले ए का प्रयोग था, अगर यहां पर व्हाइट से पहले अगर मैं ए का प्रयोग कर देता, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कार, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता कि एक ब्लैक कार है और एक व्हाइट कार है। इसका मतलब कारें कितनी हो जाती, दो कार्स हो जाती, और दो कार्स होने पर सब्जेक्ट क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता, और उसके साथ फिर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते। ठीक है। अब देखिए, अ ब्लैक एंड व्हाइट कार, यहां पर ए का प्रयोग है, तो इससे पता लग रहा है कि एक ही कार है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, इसलिए यहां पर इज का प्रयोग होना चाहिए था, आर का है, इसलिए यह गलत है। उपर्युक्त एग्जाम्पल में अ ब्लैक एंड व्हाइट कार से स्पष्ट है कि एक ही कार है जो ब्लैक तथा व्हाइट है। अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट इज म्यूइंग, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट मतलब एक ही कैट है, एक ही बिल्ली है जो काली भी है और व्हाइट भी है, काली और सफेद है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आई, प्लूरल होगा तो गलत हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, अगर थोड़ी थोड़ी सी बातें आप समझ जाएंगे तो एग्जाम में एरर्स फाइंड करना, अपने क्वेश्चन को सही करना। इंग्लिश का महत्व जो है वो एसएससी के एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम्स में ज्यादा है, या एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स में ज्यादा है, और इसीलिए इंग्लिश को अगर हम बड़ी अर्थ सहित अगर पढ़ें तो हम बड़ी आसानी से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी इंग्लिश को रूल्स के साथ नहीं पढ़ना चाहिए। कहीं कहीं जगह होती है जहां पर रूल्स पढ़ने चाहिए, जैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस आ जाती हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउंस के सीक्वेंस का एक सीक्वेंस बताया था प्रोनाउंस का, कि इसी सीक्वेंस में पूरा, उसका भी वैसे कारण है, जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो कारण बताऊंगा कि क्यों इस सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। ठीक है। देखिए, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर नाउन से पहले प्रयुक्त हो तथा प्रत्येक एडजेक्टिव से पहले डिटर्मिनर का प्रयोग हो तो प्लूरल। देखिए, माई ब्लैक मेरी काली, एंड मेरी व्हाइट कार। ब्लैक से पहले डिटर्मिनर का प्रयोग है, व्हाइट से पहले डिटर्मिनर का प्रयोग है, और फिर है कार। इसका मतलब है मेरी दो कारें हैं, एक कार ब्लैक है और एक कार व्हाइट है, तो दो कारें हो गई, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। ठीक है। यहां पर देखो, माई ब्लैक एंड माई व्हाइट, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है, और यहां पर इज का प्रयोग नहीं, यहां पर बल्कि आर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। यहां पर एक बात आप समझने का प्रयास कीजिए, आप सोच रहे होंगे कि यहां पर अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर आपके माइंड में आया हो या ना आया हो, देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि माई ब्लैक एंड माई व्हाइट
कार्स नहीं, कार होगा, कार्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं कहूंगा, मैं कैसे कहूंगा, मेरी काली और मेरी सफेद कार, मेरी काली और मेरी सफेद कार। ये नहीं कहेंगे मेरी काली और मेरी सफेद कारें, नहीं, माई ब्लैक कार, माई व्हाइट कार। ठीक है, ये माई व्हाइट के साथ कार है और माई ब्लैक के साथ ये कार है। ठीक है, ये सिंगुलर ही रहेगा यहां पर, लेकिन अर्थ जो क्या निकलेगा इसका सब्जेक्ट का, वो प्लूरल निकलेगा, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट। देखिए, ए का प्रयोग है ब्लैक से पहले, व्हाइट से पहले ए का प्रयोग है, इसका मतलब एक व्हाइट बिल्ली और एक ब्लैक बिल्ली। तो इसके साथ यहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया, तो ये सही है, और सिंगुलर होगा तो ये गलत हो जाएगा। देखिए अगला नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा पहले नाउन से पहले या सभी नाउन से पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो सिंगुलर। देखिए यहां पर है ईच बॉय, ईच बॉय प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की, ईच बॉय एंड गर्ल। तो इसका अर्थ क्या आया, प्रत्येक लड़का एवं लड़की। अब देखिए, अगर हम कहें ईच मैन एंड ईच वुमेन, तो हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं, हम एक एक की बात कर रहे हैं, तो अर्थ क्या निकल रहा है, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की को कार्य करना चाहिए, या प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत को कार्य करना चाहिए। तो यहां पर जो सब्जेक्ट बन रहा है वो सिंगुलर बन रहा है, क्योंकि हम एक एक की बात कर रहे हैं। इसीलिए अगर भले दोनों से पहले ईच का प्रयोग हो तब भी हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और दोनों के से पहले अगर ईच का प्रयोग है तब भी हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बात को आप समझेंगे। यहां पर देखिए, ईच मैन एंड ईच वुमेन, प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत आर लेबोरियस नहीं इज लेबोरियस। यहां पर क्या होगा, इज लेबोरियस होगा। प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत मेहनती है कहेंगे हम, है नहीं कहेंगे। ठीक है, यहां पर प्रत्येक विद्यार्थी मेहनती है, यहां पर प्रत्येक विद्यार्थी मेहनती है। प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की मेहनती है कहेंगे, है नहीं कहेंगे। देखिए, ईच एवरी के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ईच पेन एंड पेंसिल, प्रत्येक पेन एंड पेंसिल इज ब्लैक। ठीक है, ईच का प्रयोग प्रत्येक पेन और प्रत्येक पेंसिल क्या है, वो ब्लैक है, काली है। देखिए, मैंने कहा था ईच के से हम बात करते हैं प्रत्येक की, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। यहां पे क्या है, प्लूरल, तो इसलिए ये गलत है। यहां पे क्या होना चाहिए था, सिंगुलर नाउन, ईच पेन एंड पेंसिल। ईच और एवरी के बाद कभी भी आपको प्लूरल नाउन अगर दिख जाए तो वो गलत होगा, वहां पर सिंगुलर नाउन होना चाहिए। देखिए, यदि दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, जरा आप समझने का प्रयास कीजिए, अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स आ गया तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैसे एडजेक्टिव्स में हम एक न्यूमेरल एडजेक्टिव्स पढ़ाते हैं। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स दो प्रकार के होते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव्स और एक होते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ठीक है, और कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जब हम कहेंगे 1 2 3, तो इस प्रकार से कहेंगे कार्डिनल एडजेक्टिव होंगे 1 2 3। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, इन्हें कहेंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ठीक है, इतनी बात को आप समझे। दो प्रकार के एडजेक्टिव्स, कार्डिनल एडजेक्टिव्स और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। 1 2 3 जो होंगे वो कार्डिनल, और फर्स्ट सेकंड करके जब हम पढ़ेंगे तो वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होंगे। यदि दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों तथा पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले दा का प्रयोग हो तो इसके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। देखिए यहां पर देखिए, द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर्स। अब आप एक बात बताइए, जब मैं कहूं पहला चैप्टर
और दूसरा चैप्टर। तो इसका अर्थ क्या हुआ, दो चैप्टर हैं, एक पहला चैप्टर है और एक दूसरा चैप्टर है। जब दो चैप्टर हुए तो सब्जेक्ट जो है कैसा बना, प्लूरल बना, और प्लूरल बना तो इसके साथ कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। ये देखिए, द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर्स आएगा, यहां पर चैप्टर्स आएगा ना कि चैप्टर आएगा। 19th एंड 20th सेंचुरीज आएगा, सेंचुरीज, क्योंकि दो सेंचुरियां हैं, एक 19th और एक 20th सेंचुरीज। द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक फर्स्ट चैप्टर वो अलग चैप्टर है और सेकंड चैप्टर जो है वो अलग चैप्टर है। हमें यहां पर अर्थ से पता लग रहा है, अगर हमें अर्थ से पता लग रहा है अलग अलग है, इसका मतलब दो है, और दो के साथ प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल होगा तो यहां पर चैप्टर्स का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन जब एग्जाम में आ जाती हैं और जब हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि यहां पर सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, तब हमारे लिए बहुत ही कठिन बन जाती हैं बातें। ठीक है, देखिए, द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर, हमने किसकी बात करी, अलग अलग हम बात कर रहे हैं। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों तथा दोनों से पहले दा का प्रयोग हो। देखिए, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर, हमने अलग अलग बात करी, पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर, दोनों से पहले अगर दा का प्रयोग हो गया तो फर्स्ट की बात हमने अलग करी और सेकंड चैप्टर की हमने बात अलग करी, तो हम कहेंगे फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर। दोनों से पहले होता तो हम एक साथ मिलाकर कहते हैं द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर। ठीक है, इतनी बात। आगे बढ़ जाइए, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा प्रत्येक पहले या प्रत्येक नाउन से पहले नो का प्रयोग हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, नो बॉय, कोई ना तो कोई लड़का और ना ही लड़की, वांट्स टू गो देयर, ना तो कोई लड़की जाना चाहती है और ना ही कोई लड़का जाना चाहता है। यहां पर कैसा आ रहा है, लास्ट में है। क्या आ रहा है, ना तो कोई लड़की जाना चाहती है और ना ही कोई लड़का जाना चाहता है, और है होगा तो सिंगुलर होगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। वांट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर वर्ब में एस या ईएस ऐड हो जाए, एस या ईएस ऐड हो जाए तो वो सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, और अगर उसमें एस या ईएस ना हो तो वो कैसी होती है, प्लूरल होती है। देखिए, नो मैन एंड नो वुमेन, ना तो कोई आदमी और ना ही कोई औरत इज लेबोरियस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो देखिए, यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले प्रयुक्त हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर आपको ध्यान हो या आपने पढ़ा हो तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ ना तो ए या एन का प्रयोग किया जाता है, और ये हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जब हम नाउन पढ़ाएंगे तब हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, और वैसे इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हम आपको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन पढ़ाएंगे। यहां पर देखिए, यहां पर है सोशल एंड पॉलिटिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। किस किस तरह की आजादी की बात करी जा रही है, ये जो फ्रीडम है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन हम दो की बात कर रहे हैं, एक तो सोशल सामाजिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता पॉलिटिकल फ्रीडम आर नेसेसरी फॉर एवरी कंट्री। तो जो सामाजिक स्वतंत्रता है और जो राजनीतिक स्वतंत्रताएं हैं ये दोनों ही आवश्यक हैं, नेसेसरी हैं फॉर एवरी कंट्री। तो अगर ये दो अलग अलग हुई, हमें दो का बोध हो रहा है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले ये एडजेक्टिव्स हैं जो बता रहे हैं कि कैसी स्वतंत्रता है, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, इसलिए ये प्लूरल हुआ। यहां पर इज नहीं होगा क्योंकि दो प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, एक सामाजिक स्वतंत्रता और एक राजनीतिक स्वतंत्रता। समझ पाए आप इतनी बात को? हम अपने लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट है, अगर हम कुछ ऐसे वर्ड का प्रयोग करें जिससे पूरी जाति का बोध होता हो, जैसे हम कहें समय बड़ा बलवान है, तो समय कोई विशेष थोड़ी है, ये पूरे समय की बात कर रहे हैं हम कि समय बड़ा बलवान है। ठीक है, तो पूरी जाति की अगर बात कर रहे हैं
तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार। समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो इसके साथ टाइम एंड टाइड के साथ वेट। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन चीजों को हमें आपस में ध्यान रखना है। जैसे कुछ पेयर वर्ड्स हैं, ये जो है अभी नेक्स्ट क्लास में जब मैं पेयर वर्ड्स आपको पढ़ाऊंगा उसमें कुछ बातों को हम डिस्कस करेंगे। ये टाइम एंड टाइड से जो है एक पूरी जाति का बोध हो रहा है, ये सबके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो पूरी अगर जाति का बोध होगा तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अगर दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो और इनसे पूरी क्लास का बोध होता हो। आप देखिए, दो, एक टाइम जो है ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और टाइड भी, लेकिन दोनों जुड़ गए तो जुड़ने के बाद क्या बनाया इन्होंने? प्लूरल बनाया। ठीक है, प्लूरल बनाया, इसीलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। देखिए, प्लूरल वर्ब है तो एस या ईएस नहीं है, और यहां पर अगर एस लग गया तो ये वर्ब कैसी हो गई? ये वर्ब सिंगुलर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम कल जो है, आज क्लास सेकंड है, ये क्लास सेकंड है। जब हम थर्ड क्लास में देखेंगे, थर्ड क्लास में हम कुछ यूज ऑफ पेयर वर्ड्स को देखेंगे और यूज ऑफ ईदर को देखेंगे। हम ईदर को इस प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि ईदर का अर्थ क्या होता है, ये कब सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, किस प्रकार की वर्ब आती है, पूरे ईदर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा कि अगर इंग्लिश पढ़ते समय आप सेंटेंस का और सेंटेंस में प्रयोग होने वाले वर्ड्स का अगर आप अर्थ जानते हैं और आप अगर अर्थ सही निकाल पाते हैं तो उसमें एरर फाइंड करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं यूज ऑफ पेयर वर्ड्स और यूज ऑफ ईदर के साथ। धन्यवाद।